हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। आप सभी की मंगल कामना करता हुआ मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जनों को अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। अस्तु। इससे पहले मैंने कुछ संकेत किए थे साधकों के लिए। उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और विचार करें। मैं कह रहा था कि पहली बात तो भगवान का भजन कैसे भी हो, एक बार शुरुआत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि जब मन लगेगा इधर तब इस पथ पर चलेंगे। मन इधर किसी का भी पहले नहीं लगता, लेकिन जब वो इस पथ पर आ जाता है तो धीरे धीरे मन उसका लगने लग जाता है और एक दिन पूरी तरह से मन लग जाता है। दूसरी बात, जो लोग मंत्र जाप करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं, ईश्वर से संबंधित कोई भी कर्म करते हैं, उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई वैष्णव अपराध ना हो हमसे। अपराध तो वैसे और भी अनेकानेक हैं, लेकिन किसी वैष्णव का अपराध, साधु का अपराध, किसी भगवत भक्त का अपराध हमारे द्वारा ना हो। और ज़्यादातर जो अपराध होते हैं वो वाणी से होते हैं। और आप ऐसा नहीं समझना कि किसी को थप्पड़ मार दिया, धक्का मार दिया, यही अपराध है। वाणी का अपराध तो इनसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसका दंड भी बहुत भयानक होता है। आपने महाभारत के प्रसंग में सुना ही होगा, द्रौपदी ने एक शब्द कहा था दुर्योधन के लिए, अंधे के पुत्र अंधे। ये जो शब्द था, इस शब्द ने कितना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया। इसलिए सावधान रहें, हमसे कुछ गलत न बोला जाए। जब हम कुछ बोल पड़ते हैं, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में आया है कि जिस समय भगवान राम वनवास में वास कर रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तो वो जो प्रसंग आता है कि जानकी के कहने से भगवान राम मृग का पीछा करते हैं और उस समय लक्ष्मण उनकी देख रेख में जानकी की सुरक्षा में रहते हैं। तो जब भगवान राम ने मारीच के ऊपर बाण का प्रयोग किया तो उसने एक शब्द का उच्चारण किया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, भगवान राम की आवाज़ में। जानकी जी ने ये शब्द सुना और सुनते ही जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा कि लखन, हमें ऐसा लगता है आपके भैया पर कोई संकट आ गया है, आप जाओ। लक्ष्मण ने गंभीर होकर के कहा कि भाभी, भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता। और फिर दूसरी बात, मैं तो जा ही नहीं सकता
क्योंकि मुझे तो आपकी सेवा में रखा गया है। वो कह कर के गए हैं कि किसी भी हालात में जानकी को अकेला छोड़ करके नहीं जाना। ध्यान देना, जानकी को वहाँ लिखा है क्रोध आ जाता है। रामचरितमानस में तो इतना ही लिखा है कि जानकी ने क्रोध में आकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जानकी जी ने एक दो बार कहा और लक्ष्मण ने जाने से इनकार कर दिया तो जानकी जी क्रोध में आकर के बोलने लग गई कि मुझे ऐसा लगता है तुम भरत के साथ मिले हुए हो, तुम भरत के साथ मिले हुए हो, इसलिए शायद भरत ने राज्य ले लिया और तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि जानकी को मैं ले लूँगा, राम मर जाएगा और जानकी मुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मण ध्यान रखना, मैं अग्नि में जल जाऊंगी या कोई भी ढंग अपनाऊं मैं तुम्हारे हाथ, ऐसा कुछ कटु शब्द बोला महाराज। वहाँ लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कांच को पिघला करके उनके कानों में डाल दिया हो। लक्ष्मण दुखी हो गए, चले गए। जानकी जी का हरण हुआ और जब हनुमान जी जानकी जी के पास गए हैं तो उस समय जानकी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे पता है मैंने एक संत का अपमान किया है, उसी का दंड है कि मैं राम से 1 वर्ष के लिए दूर हो गई। ध्यान देना, इसलिए राम जी से पहले लक्ष्मण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करना मेरी तरफ से कि भैया लक्ष्मण, जानकी आपसे माफ़ी मांगती है, जो उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपका अपमान किया, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांग रही है। क्योंकि ईश्वर खुद का अपमान तो सहन कर सकता है लेकिन अपने जनों का अपमान वो कभी सहन नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप जो भजन कर रहे हो, भजन के साथ साथ इस बात पर ध्यान रखो किसी संत का अपमान ना हो। किसी संत का हमारे द्वारा, चाहे वो वाणी से या शरीर से या मन से, ध्यान देना, कई बार हम बोलते तो नहीं लेकिन मन में ऊट पटांग सोचते रहते हैं। तो ये जो आप मन में या वाणी से या शरीर से ये जो अपराध कर देते हैं, एक तरफ तो आप 8 घंटे भजन कर रहे हैं और उसके बाद आपने किसी संत की, किसी जन की आलोचना कर दी तो वो सारा कुछ बराबर हो जाता है। और ध्यान देना, वैष्णव जनों का अपमान कितना भयावह होता है। देवी भागवत में आया है कि जिस समय इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो कुछ काल के लिए महाराज नहुष को इंद्र की गद्दी पर बैठाला गया और वो भी कुछ ऋषियों ने, भृगु जैसे तपस्वियों ने, क्योंकि इंद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए जो हमारे पास पुण्य की पूंजी होनी चाहिए वो उनके पास थी नहीं, तो ऋषियों ने अपना तपोबल दे करके उनको इंद्र के सिंहासन पर बैठाया, जिससे कि क्योंकि राजा के बिना संचालन सही ढंग से नहीं चलता है, इसलिए इन्होंने कहा कि जब तक इंद्र नहीं आते हैं तब तक आप संचालन करेंगे। नहुष गद्दी पर बैठ गए। अब शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी को धन मिल जाता है, ऊंचा पद मिल जाता है, तो अधिकतर जो अज्ञानी जीव होता है वो अहंकार में आता है, मद में आ जाता है। वहाँ लिखा है, ये देवी भागवत का प्रसंग है कि नहुष को किसी के द्वारा पता चला कि
इंद्र की जो पत्नी है शची बहुत सुंदर है। तो नहुष ने एक संदेश भेजा कि शची से जाकर के कहो कि इस समय मैं इंद्र हूँ, इसलिए स्वर्ग की हर एक वस्तु पर मेरा अधिकार है, तो आप पर भी मेरा अधिकार बनता है, इसलिए आपको हमारी भार्या बनना पड़ेगा। अब महाराज इंद्र की पत्नी तो पतिव्रता हैं, वो तो भयभीत हो गई, गुरुदेव के पास गई। बृहस्पति के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव इस संकट से मुझे निकालिए। गुरुदेव ने देवी की उपासना करने को कहा गया। उसमें लिखा है कि देवी की उपासना की, जब माँ प्रसन्न हुई, माँ प्रकट हुई, तो माँ ने कहा चिंता मत करो, नहुष से कह देना कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जिस पालकी में बैठ कर के, यानी किसी ऐसे वाहन पर बैठ कर के आना है जिस वाहन पर आज तक कोई भी नहीं बैठा हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि शास्त्रों में कहा जाता है। तो इंद्र पत्नी ने संदेश भिजवा दिया कि मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, आप मेरे से मिलिए आकर के, लेकिन आप ऐसे वाहन पर बैठ कर के आएँ जिस पर आज तक कोई भी नहीं बैठा हो। अब देखिए, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबकी अंदर जो वृत्तियां हैं उनको प्रेरणा तो परमात्मा ही देता है। नहुष विचार करने लग गया कि मैं ऐसा कौन सा वाहन तैयार करूं जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा हो। बैल के ऊपर शिव जी बैठते हैं, गरुड़ के ऊपर भगवान नारायण बैठते हैं, और रथ में तो सब कोई बैठते हैं। तो विचार उसके मन में अपने आप विचार आया कि मैं पालकी में बैठ करके जाऊंगा, लेकिन मेरी पालकी को ले जाने वाले ऋषि मुनि होने चाहिए, तपस्वी ऋषि होने चाहिए, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपनी पालकी में तपस्वी ऋषियों को नहीं लगाया होगा। ऐसा सोच करके उसने अपने दूत से कहा कि ऋषियों से कहो जाकर के भृगु आदि जो तपस्वी ऋषि हैं कि मुझे इंद्राणी के पास जाना है, और आप लोग मेरी पालकी को लेकर के इंद्राणी जी के पास चले। जब ऋषियों को पता चला तो बड़े हैरान हो गए, लेकिन ऋषियों ने ही उनको गद्दी पर अभिषिक्त किया था, तो विचार करने लग गए कि अब विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, जिसको हमने स्वयं बढ़ाया है उसको हम स्वयं काटें, ये अच्छा नहीं लगता। चलो देखते हैं आगे ईश्वर क्या करता है। महाराज वो तप के धनी ऋषि आ गए, पालकी में लग गए। भृगु जी आगे लगे हुए हैं और कोई ऋषि आगे, कुछ पीछे, और वो पालकी में बैठ कर के राजा नहुष जा रहा है। कामांध था, वो मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी, तो वो हाथ में, देव भागवत में लिखा है, हाथ में चाबुक ले रखा है, ऋषियों पर प्रहार करता है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जल्दी, शीघ्र, तो शीघ्र को संस्कृत में सर्प बोलते हैं, सर्प सर्प सर्प, जल्दी जल्दी। अब ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, वो इतनी जल्दी कहाँ चल सकते हैं। तो उसने अहंकार में आकर के भृगु जी के सिर में लात मार दी, ऐसा लिखा है। अपने चरण का प्रहार किया। महाराज जैसे ही चरण का प्रहार किया, उसके सारे पुण्य उसी समय जल करके राख हो गए, और भृगु जी ने श्राप दे दिया कि तू सर्प सर्प कह रहा है, जा तू सर्प ही बन जाएगा। और वो महाराज अजगर सर्प बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भजन के साथ साथ में, धर्म के साथ साथ में वैष्णव अपराध से जरूर बचो। यदि आप, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपसे यदि अच्छा काम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा काम ना हो इसका विशेष ध्यान रखो। यदि अच्छा काम आप इस जन्म में नहीं कर पा रहे हो तो जहां आप खड़े हो वहीं पर आप खड़े रहोगे, लेकिन यदि आपने कोई बुरा काम कर लिया तो आप नीचे चले जाओगे। एक और घटना है, ये तो हमारे मानसा की है, पंजाब में। हमें किसी सेवक ने, प्रेमी ने आके सुनाया कि महाराज
पहले की बात है, थोड़ी सी ये हो सकता है 40 साल हो गए हों, 30-40 साल पहले की बात है। उसने कहा महाराज एक कोई रासलीला मानसा में हो रही थी, रात का समय था, तो कुछ रासलीला करने वाले लोग आए थे, तो वो रासलीला कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप धारण करने वाले हैं, कोई 8 वर्ष का बच्चा था, तो वो नृत्य कर रहा था और कुछ गा रहे थे। तो महाराज ये मानसा की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति आया और शराब के नशे में होगा या कुछ तो उसके अंदर होगा, आया, आकर के वो जो बच्चा जो कृष्ण बन के नृत्य कर रहा था, उसने सीधी लात मारी उसके, और लात मारते हुए कहा, क्या सब ये शोर शराबा कर रखा है, मुझे सोने नहीं देते। महाराज वो गोपाल के रूप में नृत्य करने वाला वो बच्चा गिर गया और रोने लग गया। तो वो जो उसके मुख्य थे, जो राशि लेकर के गए थे, उन्होंने बच्चे को तो उठा लिया और कहा कि देखिए आपने इनके लात मार दी, ये तो बच्चा तो खड़ा हो गया, परंतु शायद ईश्वर ने चाहा तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। और वो व्यक्ति सुना रहा था महाराज, उसी रात में उस व्यक्ति को अधरंग हो गया। ये सच्ची घटना है। इसलिए मेरा आप सभी से बार बार कहना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे संत है, गृहस्थ है, कोई भी है, जो आलोचना करता है, निंदा करता है, उससे दूरी बना के रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आप भजन करो, सेवा करो, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसकी आलोचना होती है उसके पाप कम होते हैं, और जो आलोचना करता है या सुनता है उसके पाप बढ़ जाते हैं। तो वैष्णव अपराध से बचिए और साथ साथ अपनी साधना कीजिए। आज इतना ही, इसके आगे फिर कुछ और आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम।